बबलू एक छोटी प्यारी सी बच्ची थी जिसके सुनहरे बाल और बड़ी चमकदार आंखें थीं। वो हमेशा अपने वालिदैन के कमरे में रखे पुराने किताबों के ढेर के साथ खेलना पसंद करती थी। एक दिन जब वो किताबों के ढेर को देख रही थी, इसे एक पुरानी सुनहरी जल्द वाली किताब नजर आई। ये किताब बाकी तमाम किताबों से मुख्तलिफ थी क्योंकि इसके ऊपर चमकदार सुनहरी हरूफ थे और किताब खुद हल्की हल्की चमक रही थी। बबलू ने सोचा, यह तो कोई खास किताब लगती है। इसने किताब को उठाकर गौर से देखा। किताब का नाम ऊ जादुई दुनिया का राज ऊ था। बबलू ने खुशी से किताब का पहला सफ़ा खोला, लेकिन जैसे ही इसने पहली सतर पढ़ी, अचानक किताब की चमक बढ़ गई और एक हल्की सी रोशनी का हाला उसके इर्द गिर्द बन गया। अगले ही लम्हे वो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी। ये दुनिया किसी ख्वाब की मानिंद थी। यहाँ के आसमान में रंग बरंगे बादल थे, जमीन पर फूलों की खूबसूरत कालीन बिछी थी, दरख्तों पर अजीब व गरीब फल लटक रहे थे। बबलू हैरान होकर आदेर अलिफादेर देखने लगी। हर तरफ रोशनी थी, परिंदे खुशी से गा रहे थे। अचानक एक नन्हा सा बोना बबलू के सामने नमूदार हुआ। बोना ने मुस्कुराकर बबलू को कहा, खुश आमदीद बबलू, तुम्हें ये जादुई किताब मिली है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ और नेक है। बबलू ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? ये जगह जादुई दुनिया है जहाँ वही आ सकते हैं जो दूसरों के लिए अच्छे और नेक दिल रखते हैं। ज़ुमरूह ने कहा, ये किताब तुम्हें वो जगह दिखा सकती है जहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बबलू ने सोचा और फिर बोली, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हर किसी के दिल में खुशी और अमन हो। ज़ुमरूह ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत खूबसूरत है, आओ मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ। ज़ुमरूह ने बबलू का हाथ पकड़ा और इसे एक बड़े खूबसूरत बाग में ले गया। ये बाग दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ दरख्तों पर अजीब व गरीब फूल खिल रहे थे। ये अमन और खुशी का दरख्त है। बबलू ने दरख्त के करीब जाकर एक खूबसूरत सुनहरी फूल तोड़ा। जैसे ही इसने फूल को छुआ, एक नरम सी रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई। ज़ुमरूह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो और इस फूल की रोशनी से अपने आसपास अमन और खुशी फैला सकती हो। बबलू ने ज़ुमरूह का शुक्रिया अदा किया और फिर किताब के जरिए वापस अपनी दुनिया में आ गई। वो अपने कमरे में वापस आते ही अपनी फैमिली के पास गई और उन्हें ये सारी कहानी सुनाई। इस दिन के बाद बबलू ने हमेशा कोशिश की कि वो अपने दोस्तों, खानदान और सब लोगों के लिए अमन और खुशी का सबब बने।